मार्च 2004 दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला। बाहर जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन उस वुड के छोटे से घर के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा था। चूल्हे के पास खड़े इस इंसान का नाम था इफ्तिखार भट्टे। उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो वहां बैठे दो लोगों को अंदर तक बेचैन कर रही थी। चारपाई पर बैठे ये दो लोग कोई आम इंसान नहीं थे। ये साउथ कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम थे। हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खूंखार कमांडर अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार। इफ्तिखार ने उन्हें आर्मी के काफिले पर हमले का एक ऐसा परफेक्ट प्लान दिया था जिसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज इस मिशन से ठीक पहले अब्बू तुरारा के दिमाग में शक का किड्ढा रेंगने लगा था। कहवा तैयार हुआ। इफ्तिखार ने 3 कप में उसे डाला और चारपाई के पास रख दिया। तीनों ने अपना कप उठाया। कमरे में सिर्फ कहवे की चुस्कियों की आवाज थी। तभी अब्बू तुरारा ने अपना कप नीचे रखा। उसने सीधे इफ्तिखार की आंखों में देखा और एक सवाल दागा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, तू आखिर है कौन? इफ्तिखार कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। अब्बू तुरारा ने तुरंत अपनी AK-47 उठाई और इफ्तिखार के सीने पर तान दी। अगर आपको लग रहा है कि ये आतंकियों के बीच का कोई आपसी झगड़ा था तो आप गलत हैं, क्योंकि वो लंबी दाढ़ी वाला इंसान कोई आतंकवादी नहीं बल्कि मौत के जबरदस्ती में हाथ डालने वाला इंडियन आर्मी की NPARASF का एक खूंखार कमांडो था। ये कहानी है एक ऐसे अंडरकवर ऑपरेशन की जिसे आज भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतिहास में मास्टरपीस माना जाता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने जुनून के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का एक आदमी बन गया कश्मीर के आतंकियों का सबसे बड़ा काल, मेजर मोहित शर्मा। कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 1978 से। हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित के पिता बैंक में और माँ दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी। घर का माहौल एकदम सख्त था। पढ़ो, इंजीनियर बनो और एक सेफ लाइफ जियो। मोहित के बड़े भाई मधुर ने एयरफोर्स में जाने का सपना देखा था, लेकिन जब उनका सिलेक्शन NDA में नहीं हुआ तो माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग में डाल दिया। पर बड़े भाई का टूटा हुआ सपना छोटे भाई मोहित के दिमाग में जिद बनकर बैठ गया। आप में दिल्ली पब्लिक स्कूल से पास आउट होने के बाद मोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन उनकी असली क्लास रात में शुरू होती थी। जब बाकी बच्चे इंजीनियरिंग के असाइनमेंट बनाते, तब मोहित हॉस्टल के बंद कमरे में NDA के पिछले सालों के पेपर सॉल्व करते। उन्होंने बिना किसी को बताए NDA का एग्जाम दे दिया। हफ्ते बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। मोहित परेशान थे, लेकिन सच तो ये था कि उनका रिजल्ट घर पहुंच चुका था और उनके माता पिता ने वो चिट्ठी छुपा दी थी। उन्हें डर था कि उनका बेटा फौज में चला जाएगा। जब मोहित ने खुद UPSC के ऑफिस फोन करके अपना रोल नंबर बताया तो जवाब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हुए। वो मेरिट लिस्ट में थे। माता पिता ने बहुत रोका, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। पर आफत अभी टली नहीं थी। मेडिकल टेस्ट में मोहित का वजन कटो नफ से 6 किलो कम निकला। उनके पास इसे बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते थे। यही एंट्री होती है उस इंसान की जिसने मोहित को असल फौलाद बनाया। उनकी माँ, जो माँ कल तक फौज के खिलाफ थी, आज उसने बेटे के सपने को अपना बना लिया। दूध, घी, केले और हाई प्रोटीन की ऐसी डाइट चली। 4 हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ गया। भारत को उसका हीरो मिल चुका था। पुणे के NDA और फिर देहरादून के IMA की KDDDHI ट्रेनिंग ने मोहित को तराश कर हीरा बना दिया। वो बॉक्सिंग चैंपियन बने, बुद्धस्वारी में मेडल जीते। पर वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे। उनके हाथ जितनी तेजी से राइफल का ट्रिगर दबाते थे, उतनी ही खूबसूरती से गिटार के तार भी छिदते थे। 1999 जब मोहित ट्रेनिंग में ही थे, तब कारगिल युद्ध छिद गया। टीवी पर शहीदों की खबरें देख देख कर मोहित के खून में उबाल आ गया था। पासिंग आउट परेड की रात जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसी पोस्टिंग चाहिए, तो बिना पलक झपकाए मोहित ने कहा, वहां जहां असली लड़ाई हो। दिसंबर 1999 में उन्हें 5th मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला। साल 2000 में जब उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, तो वहां उन्होंने पहली बार पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा SF के कमांडोज को ऑपरेशन करते देखा। उनकी फुर्ती और खौफनाक तरीके देखकर मोहित ने ठान लिया, मुझे वो मरून बरेत चाहिए। और 2003 में दुनिया के सबसे कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को पास करके मोहित शर्मा बन गए PRASF के एलीट कमांडो। 2003 का अंत आते आते कश्मीर जल रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी में आतंक मचा रखा था। अब्बू सब्जार और अब्बू तुरारा जैसे कमांडर आम लोगों की भीड़ में छुपे रहते थे। आर्मी को कुछ भी सटीक खुफिया जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में एक बेहद खतरनाक प्लान बना, एक ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन जिसमें
एक छोटी सी गलती का मतलब था दर्दनाक मौत। इस काम के लिए चुना गया कैप्टन मोहित शर्मा। मोहित शर्मा अब खत्म हो चुका था और जन्म हुआ इफ्तिखार भट्ट का। मोहित ने अपनी दाढ़ी कश्मीरी लिबास पहनना शुरू किया। उन्होंने डोगरी और कश्मीरी भाषा सीखी, कुरान की आयतें कंठस्थ की और नमाज पढ़ने के तरीके सीखे। इफ्तिखार बनकर वो कश्मीर की गलियों में भटके। उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई कि इंडियन आर्मी ने एक एनकाउंटर में उनके बड़े भाई को मार दिया है और वो खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी असली थी, उनकी आंखों में बदले की वो झूठी आग इतनी सच्ची थी कि 2 महीने के अंदर हिजबुल के ग्राउंड वर्कर्स को उन पर भरोसा हो गया और आखिरकार मार्च 2004 में वो पल आ ही गया। इफ्तिखार को अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार के खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया। अब हम लौटते हैं वहीं उस बर्फ से ढके केबिन में जहां अब्बू तुरारा ने अपनी AK-47 मोहित के सीने पर तान रखी थी। सच सच बता, तू आखिर है कौन? एक आम इंसान इस स्थिति में कांप जाता, लेकिन मोहित शर्मा के रगों में बर्फ का पानी और आग एक साथ बह रही थी। वो जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बहुत शांति से अपना कहवे का कप जमीन पर रखा, अपनी जगह से खड़े हुए अपने कंधे से अपनी AK-47 उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। मोहित ने अब्बू तुरारा की आंखों में आंखें डाली और कड़ीक आवाज में कहा, अगर मुझ पर जरा सा भी शक है तो इसी बंदूक से बिना भरोसे के हम इंडियन आर्मी को नहीं मार सकते, और अगर शक है तो मुझे यहीं मार डाले। ये कॉन्फिडेंस देखकर अब्बू तुरारा का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अब्बू सब्जार की तरफ देखा। सब्जार ने हल्का सा सिर हिलाया। अब्बू तुरारा ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली। दोनों आतंकी वापस मुद्दे ही थे कि अचानक गहरी आवाज में क्लिक। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर मोहित शर्मा ने अपने फेरन कश्मीरी कपड़े के अंदर छुपी 9mm की पिस्टल निकाली और सीधे दोनों कमांडरों के सिर में 2 गोलियां उतार दी। साउथ कश्मीर के 2 सबसे बड़े खूंखार आतंकी जमीन पर पड़े थे। उनका खेल खत्म हो चुका था। मोहित ने शांति से अपनी पिस्टल वापस अंदर रखी, अपना अधूरा कहवा उठाया, उसे खत्म किया और बर्फ की उन वादियों में एक भूत की तरह गायब हो गए। उस दिन के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट गई। इस अदम्य साहस के लिए मोहित शर्मा को सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन देश के इस वीर सपूत की कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। मार्च 2009 में कुपवादा के जंगलों में आतंकियों से लादते हुए अपने साथियों की जान बचाकर मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मरणोपरांत उन्हें भारत के सबसे बड़े से शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। एक मिडिल क्लास गया लादका जो रात के अंधेरे में एक सपना देखता था, वो उस सपने को जीते जीते अमर हो गया। मेजर मोहित शर्मा, जिन्हें दुश्मन इफ्तिखार भट्ट समझता था, वो असल में मौत का वो साया थे जिससे खुद मौत भी खौफ खाती थी। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी जोश भर दिया हो, कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।